नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, लगातार मिल्कीपुर का कवरेज आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में आप देखेंगे जिस तरीके से बीजेपी की चर्चा थी प्रत्याशी को लेकर, कहीं न कहीं चंद्रभानु पासवान को यहां पर टिकट दिया जाता है। आज उनके नामांकन में देखें किस तरीके की भीड़ है और कितने लोग आ रहे हैं। लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या माहौल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी से कई दावेदार थे, लेकिन कहीं कहीं पार्टी जो है चंद्रभानु पासवान के ऊपर भरोसा जताते हुए उनको टिकट देती है। और जो पूरी चर्चा है चंद्रभानु की, पूरे देखेंगे मिल्कीपुर में क्या माहौल है। लोगों से बात करेंगे और जाने युवा साथी हैं क्या माहौल होने वाला है मिल्कीपुर में माहौल सिर्फ राममय, चारों तरफ भाजपामय है। जो कल तक यहाँ स्वयं को सुघोषित राजा बने हुए थे और उन्होंने अपने युवराज को यहाँ उतारा है। उनको पता होना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का लड़का राजा बनेगा। वो अगर कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं वो संविधान रच रहा हूँ जिससे रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। लेकिन इस अवधारणा को यहाँ मिल्कीपुर के पूर्व विधायक वर्तमान सांसद जी अपने लड़के को युवराज बनाकर साबित कर रहे हैं कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। यहाँ राजा वो बनेगा जिसे जनता चाहेगी, वो भी राजा नहीं, एक सेवक की भूमिका में जन सेवक के भाव से सेवा करेगा। और चंद्रभानु पासवान को संगठन ने तमाम सर्वे के बाद इसमें फिट पाया, इसके बाद उन्हें टिकट दिया है। और आप तो पत्रकार हैं, आप पत्रकार साथी हैं, ग्राउंड पर देखा होगा चंद्रभानु पासवान के साथ जन भावना, जनता का प्रेम जुड़ा हुआ है। लाखों लाख वोट से चंद्रभानु पासवान विजयी होंगे। यही मिल्कीपुर की भावना है, यही भारत की भावना है, यही उत्तर प्रदेश की भावना है। जय श्री राम। ऐसे भैया है, जाने क्या देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से 30 से 32 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी जो है, शेष नेतृत्व जो है चंद्रभानु के ऊपर भरोसा जताते हुए टिकट देती है। एक तरफ बीजेपी की साख लगी हुई है कि मिल्कीपुर जीत के अयोध्या का हार का बदला लें। तो क्या देख रहे हैं क्या होने वाला है मिल्कीपुर? भैया मिल्कीपुर जीतना नहीं, मिल्कीपुर जीत गए हैं। ये पहले से ही निर्णय हो गया है, मिल्कीपुर जीत गए हैं। इतना भैया चंद्रभानु भैया इतनी मेहनत कर दिया, इनका पूरा परिवार इतनी मेहनत कर दिया है कि ये बच्चे के दिल में बैठ गए हैं। इनको वोट तो एक नाम मात्र है, ये पहले से ही जीत गए हैं। सर्टिफिकेट इनको मिलना है बस, बाकी जीत गए हैं पहले से ही। क्या लग रहा है कितने हजार वोटों से जीत होने वाली है? हजार नहीं, आप लाखों में बात करिए। एक तरफ अवधेश प्रसाद दावा करते हैं हम 50,000 वोटों से जीत, करीब 1.5 लाख वोट से चंद्रभानु भैया विजयी होंगे। 1.5 लाख के ऊपर के वोटों से विजयी होना है चंद्रभानु भैया। एक तरफ अवधेश प्रसाद हैं सांसद अयोध्या के जी, उनके सुपुत्र हैं अजीत प्रसाद, उनका दावा है 50,000 वोट से लीड करेंगे मिल्कीपुर में। अब भैया अजीत प्रसाद को तो हम जानते नहीं, अभी 2-4 दिन हुआ नाम सुने हुए। ये कभी हम लोगों के बीच में हमें दिखे ही नहीं, ना हम जानते हैं इनको। हमें तो लगता है कि 90% जनता इनको जानती नहीं। अवधेश प्रसाद का नाम तो सुना था कि कभी मंत्री थे, अब सांसद हैं। लेकिन हम अभी तक अजीत प्रसाद का नाम सुने ही नहीं थे। अब पता नहीं कौन बीच में आके, जानकारी नहीं है अजीत प्रसाद के बारे में। ऐसे में चाचा जी हैं, काफी एक्सपीरियंस रहा है। क्या लग रहा है मिल्कीपुर का? आपने कई चुनाव देखा होगा, लेकिन जो इस बार सियासी हलचल है, क्या बता रही मिल्कीपुर की जनता? पूरी तरह से भाजपा जो है राममय हो चुकी है। मेरे बाबा यहाँ से विधायक रहे हैं जनसंघ से, माता जी प्रधान रही हैं। जिसको टिकट दिए हैं वो परिवार बात से पूरी तरह सिमटा है। जिला पंचायत का चुनाव हो तो अवधेश का लड़का लड़ेगा, जिला अध्यक्षी का चुनाव हो तो वही लड़ेंगे। सारे पद जो आरक्षित अनारक्षित हैं, इनके नेता उन्हीं को आगे कर रहे हैं। अब की बार उनको मिल्कीपुर में पता चल जाएगा कि चुनाव क्या चीज होती है। बहुत बुरी तरह से हारेंगे और लीड लाखों के पार जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको जी। एक तरफ अवधेश प्रसाद दावा कर रहे हैं 50,000 से हम जीत रहे चुनाव मिल्कीपुर में। अवधेश प्रसाद जब विधायक थे तो उनका लड़का क्षेत्र वो जिला पंचायत के चुनाव बुरी तरह हार गया था। कहने को कुछ भी अपने मुंह से कह सकते हैं, लेकिन चुनाव में सफलता मिलना उनके लिए नामुमकिन है। हम आपसे बाद में भी मिलेंगे, पूरा वादा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, उनके साथ कांटों भरा ताज है, वो चुनाव नहीं निकाल सकते हैं। हमारा जो प्रत्याशी है वो बहुत निर्मल है और बहुत ही कर्मठशील है। चंद्रभानु पासवान
बहुत ही बम्पर वोटों से चुनाव जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। तो ऐसे में देख रहे हैं लगातार हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या माहौल होने वाला है, क्योंकि जो मिल्कीपुर की सियासी लड़ाई है, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए साख पे लगी हुई है। ऐसे में देखेंगे तो बीजेपी जो है चंद्रभानु पासवान के ऊपर एक उम्मीद जताते हुए उनको टिकट दिया है, और कहीं न कहीं कई दावेदार थे, लेकिन भरोसा जो जताती है चंद्रभानु पासवान के ऊपर ही जताते हुए निर्णायक भूमिका चंद्रभानु पासवान इस फील्ड में नजर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखेंगे कई मंत्रियों का दौरा हो रहा है, कई मंत्री आ रहे हैं। आप देखेंगे पीछे आप देख रहे हैं कि लोगों का एक हुजूम आ रहा है, कई मंत्री आ रहे हैं। आप देखेंगे तो भीड़ है, एक देखेंगे तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे संजीव सिंह और उसके बाद में कई साथीगण हैं, और आपको लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और जानेंगे कि यहाँ की जो लड़ाई है सियासी बिल्कुल देखें टक्कर की है। और कई लोगों से हम बात करें, जाने क्या माहौल होने वाला है, क्योंकि लगातार जो चर्चाएं हैं मिल्कीपुर की काफी तेज हैं। ऐसे में एक तरफ अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद हैं, एक तरफ चंद्रभानु पासवान बीजेपी से, और आप देख रहे हैं कि हुजूम जनसैलाब भीड़ उमड़ा हुआ है। तो बात करेंगे, जानते रहे जो चाचा जी हैं इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है चाचा, जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई मिल्कीपुर की, बीजेपी से कई प्रत्याशी थे मैदान में, लेकिन बीजेपी जो है भरोसा चंद्रभानु पासवान के ऊपर जताते हुए इनको टिकट दिया है। तो क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझ कर टिकट का जो है बंटवारा किया, और चंद्रभानु पासवान की जनता के बीच में बराबर 2 साल से लगातार रहे हैं। चलिए बात करते हैं आपसे। ऐसे हमारे बीच में सूर्य प्रताप सिंह शाही जी हैं, बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा कार्यक्रम संपन्न हो जाने दीजिए। लगातार देख रहे हैं मिल्कीपुर की चर्चाएं जो है तेज हो गई है, और यहाँ स्वाभाविक है कि चुनाव घोषणा हो चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो ऐसे में देख रहे हैं कई हमने सूर्य प्रताप शाही जी से बात किया, और यहाँ के देखेंगे कई मंत्रीगण देख रहे हैं लगातार जनसभा में पहुंच रहे हैं, और देखेंगे भैया हैं इनसे बात करेंगे, जाने आइए। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई है एकाएक? ये मिल्कीपुर है, अयोध्या की धरती, जो अयोध्या के कुछ लोगों से थोड़ा सा चूक हुई थी, उसको हम लोग इस तरह से उस पर मरहम लगाएंगे कि पूरा विश्व देखेगा। मिल्कीपुर आज नहीं हमेशा से ये बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सोच विचार का निर्णय लेने का काम किया था, और जो मिल्कीपुर को प्रत्याशी मिला है सरल सहज, जो लगातार गरीबों मजलूमों महिलाओं सबके बीच में लगातार बैठे हैं, ऐसे चंद्रभानु जी को पूरा मिल्कीपुर हजारों से चुनाव जिताएगा। ऐसे में कई प्रत्याशी दावेदार थे, लेकिन मिल्कीपुर में चंद्रभानु